अमन पटेल जी कह रहे हैं पीएम मोदी ब्लेमिंग अडानी अंबानी। हाँ, ये बात भी आपने सही कहा, आज तक इन्होंने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया। और मोदी जी हर पैतरे आजमा रहे हैं, वो पॉलिटिशियन अच्छे हैं, जो भी क्लिक कर जाएगा वही वो आजमाना चाह रहे हैं। उनको ये बात पता चल गया है गांव लेवल पर, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है ये गांव गांव में चर्चित है। ये भले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको दबाया छुपाया है, तो गांव गांव में ये जा चुका है कि इन्होंने घोटाले किए। और एग्रीकल्चर, ये जो किसानों के पूरे क्षेत्र हैं जो अडानी अंबानी को जमीन दे देगा, ये बात मैसेज चला गया है। बेरोजगारी है, गैस की कीमत ज्यादा है, पेट्रोल की कीमत, लोग, ये मैसेज चला गया है कि हमें जो खाई है, अभी तक के इतिहास में सबसे कम बचत लोगों के वो मोदी सरकार में है। सबसे कम बचत, भयानक डिक्लाइन हुआ है, लोगों के बचत खत्म हो गए, ये स्थिति हो गई है। और सबसे ज्यादा अमीर, जो अमीर और अमीर बने हैं वो मोदी सरकार में, गैप बढ़ गया है, गरीब और गरीब हो रहा है, 80 करोड़ के नीचे आ रहा है राशन में, और अमीर हो रहा है। तो ये जो अडानी अंबानी है ये बाउंस बैक कर रहा है मोदी को, इसलिए मोदी जी ने एक नया जुमला उछाल दिया कि अब ये शहजादे अडानी अंबानी का नाम ले क्यों नहीं रहे, ऑटो भरकर पैसा मिला है, बोरा भरकर पैसा मिला है, तो ईडी तो आपका है, सीबीआई ईडी तो बीच चुनाव में आप छापे मरवा ही रहे हो, मरवा दो सोनिया गांधी राहुल गांधी पे। अच्छा, हम लोग तो कब से कह रहे हैं जेल में डालो, वो तो आप ही के शासन है जो अभी तक उनको नहीं डाला। सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस को खोला था, आपने तो आज तक उसको बचाया। आपकी सरकार ने जमानत पे चल रहे माता और पुत्र को के जमानत का विरोध नहीं किया। और हद देखिए कि आपने दामाद जी घोटाला, आपने रविशंकर प्रसाद ने ऐसे जारी किया दामाद जी घोटाला, और दामाद जी को आपके हरियाणा की सरकार ने क्लीन चिट दे दिया हाई कोर्ट में। और आपने क्या किया, वो जो डीएलएफ के साथ दामाद जी रॉबर्ट वाड्रा का घोटाला था आरोप, डीएलएफ से पैसे ले लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में और क्लीन चिट दे दिया डीएलएफ से इलेक्ट्रल। और डीएलएफ ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से सिर्फ एक ही पार्टी को चंदा दिया है, वो है नरेंद्र मोदी जी की भाजपा, और उधर रॉबर्ट वाड्रा को मिल गया। तो सोनिया राहुल वाड्रा को तो आप बचा रहे हो, तो पकड़ लो उसको, ईडी आपके पास है कि बोरा भरा है, ऑटो भरा है, ट्रक भरा, पैसा पकड़ो। मैं तो चाहते हैं पकड़ो, गांधी परिवार के साथ तो किसी की सिंपैथी नहीं है, पकड़ो। लेकिन ये जो आप घुमा रहे हो अडानी अंबानी, इसका मतलब आप उस जाल में फंस चुके हो। और ये जहां गांव गांव तक, जनता तक मैसेज पहुंच गया, क्योंकि गरीब और गरीब हो रहा है, लोगों के बचत जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। अमीरी और गरीबी का खाई इतिहास में सबसे ज्यादा, रिपोर्ट है ये, नरेंद्र मोदी के शासन में हुआ है। और वो कह रहे हैं बड़े बहुत ही गर्व के साथ कि 80 करोड़ लोगों को और गरीब बनाकर रखूंगा, उसको राशन दूंगा। यानी वो कभी कमाने की स्थिति में को प्राप्त नहीं करेंगे। तो आप सोचते हो 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बन पाएगी जिसमें 80 करोड़ लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। तो ये बात गांव गांव पहुंच गया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत छुपाया, लेकिन ये बात गांव गांव पहुंच गया है कि ये सारा काम उनके लिए कर रहे हैं जो 234वां पोजीशन पे था मोदी जी के आने तक। 2024 तक अडानी 234वां पोजीशन, 200 पोजीशन था उसका इंडस्ट्रिस्टों में, अब एकाएक नंबर 1 2 कैसे हो गया। अब उसका एक उदाहरण देता हूं कि मुंबई एयरपोर्ट अडानी को देना था, तो पहले जिसके पास मुंबई एयरपोर्ट था उसको कहा गया कि भैया तुम बेचो। जब वो नहीं बेचा तो उसके यहां छापे पड़वाए गए, सीबीआई ईडी के छापे पड़े, वो भागा विदेश, वहां से हाथ जोड़ा और कहा कि भैया अडानी ले लो तुम। अडानी ने लिया, और अडानी ने लेने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कानून में 7 बदलाव किए। 7 बदलाव एक इंडस्ट्रिस्ट के लिए किया इन्होंने, और उस बदलाव के जरिए अडानी को दिया गया एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट। आपको जो सागरमाला, ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट पे घोटाले खुले हैं 7.5 लाख करोड़, इसका देखो, ये 2017 में ये प्रोजेक्ट आया था, 2017 से ये प्रोजेक्ट धीमे धीमे चल रहा था, 2019 में अडानी उसमें घुसे हैं तो प्रोजेक्ट तेज हुआ और अडानी को सारे ठेके मिलने शुरू हो गए। उसी के लिए जैसे शुरू किया गया था, वो आते उसको ठेका मिलना शुरू हो गया, और जो आज 7.5 लाख करोड़ का घोटाला दिख रहा है। सीएजी ने कहा है ना कि 75,000 करोड़ की सड़क है,
बनना था 15 करोड़ प्रति किलोमीटर और बना रहे हैं उसको 25 करोड़ प्रति किलोमीटर, हर किलोमीटर पर 10 करोड़ बढ़ा दिया। द्वारका एक्सप्रेस वे जो उसी का पार्ट है उसमें पर किलोमीटर 250 करोड़ कर दिया। 15 करोड़ प्रति किलोमीटर बनना था, वो 250 करोड़ प्रति किलोमीटर बन रहा है। ये तो सीएजी की रिपोर्ट है, हमारी आपकी है नहीं। जिस सीएजी की रिपोर्ट से कांग्रेस की सरकार गिरी वही सीएजी की रिपोर्ट है। तो ये बात जनता तक पहुंच गई है कि अडानी अंबानी के कारण इस देश का रिसोर्स लूटा जा रहा है। अब आप देखो सूरत, ये क्यों कह रहे हैं, ये देखिए आप, ये घोटाले देखो, 18 करोड़ पर किलोमीटर से 250 करोड़ पर किलोमीटर सीएजी पुल, एचएएल घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, भारतमाला प्रोजेक्ट, अब देखो कितने प्रोजेक्ट। और सूरत जो इन्होंने चुनाव को फ्रॉड किया, नोटा वालों को भी नोटा नहीं डालने दिया, बाकी सब कैंडिडेट गायब कर दिए, कहां गए पता नहीं। पूरा जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग, छोटा कपड़ा उद्योग, राजीव शाह जी ने आया था, बताया था, इस बजट में कपड़ा उद्योग को खत्म करने की पॉलिसी लाई कि अगर मैं होलसेलर हूं और मैं किसी को माल देता हूं 1 करोड़ का, तो मेरे ऊपर है ना कि हम दोनों में, वो हमको 1 महीना में पैसा दे या 2 महीना में दे, 3 महीना में दे। लेकिन इन्होंने कहा कि 45 दिन में अगर वो पैसा नहीं दिया तो जो 1 करोड़ का माल आपने दिया है वो 1 करोड़ उसका इनकम होगा, उस पर 30 लाख रुपए टैक्स भर दो, यानी 30% टैक्स भर दो। पूरा कपड़ा उद्योग खत्म होने जा रहा है। इसलिए सूरत विद्रोह कर रहा था, और सूरत में अगर ये हार जाते तो मुंह पे कालिक पुत जाती। 30 साल से गुजरात में है, 10 साल से केंद्र में है। सूरत के व्यापारियों ने पैसे भाजपा को इतने फंड किए हैं चुनाव में, तो इसलिए सूरत के चुनाव को ही हाईजैक कर लिया, अपना निर्दलीय जितवा लिया, सबको साइड करके। और वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो व्यापारी वर्ग हटेगा तब आपको रिलायंस का ट्रेंड चल पाएगा, टाटा का ये चल पाएगा, उसका वो चल पाएगा। तो बड़े बिजनेसमैन के लिए, छोटे बिजनेस को खत्म करने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को खत्म करने के लिए इसी बजट में ये प्रावधान लेके आए हैं। तो अडानी अंबानी का खेल तो साफ दिख रहा है। इसीलिए आज पहली बार ये बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये झूठ बोलते हैं, ताकि जनता में ये मैसेज दे कि क्यों नहीं बोल रहे और बोरा भर के पैसा लिए। भाई ईडी भेजो और मैं चाहता हूं उनको जेल में डालो। आपने चुनाव के बीच में डाला है ना केजरीवाल को जेल में, डालो राहुल गांधी को जेल में, हम स्वागत करेंगे आपका, डालो। बोलने से नहीं होगा, गाल बजाने से, डालो। अगर बोरा भर के आपको सूचना है, प्रधानमंत्री हैं, कि ऑटो भर के पैसा लिया है, ट्रक भर के पैसा लिया है, बोरा भर के लिया है, डालो। सो तो करोगे नहीं, उल्टा दामाद जी को आप क्लीन चिट बांटोगे और डीएलएफ से पैसे लोगे। ये तो खेल कर रहे हो। कमलेश राजपुरोहित जी धन्यवाद, आपका आकलन सटीक लग रहा, थैंक यू। मैं सिर्फ आंकड़े से ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं दाया बाया नहीं देख रहा। आंकड़े से ही, जो आंकड़े पिछली बार भाजपा को जिताए थे, जो आंकड़े 14 में जिताए थे, उसी आंकड़ों के, और अभी जो चुनाव का पैटर्न आ रहा है उसी आंकड़े से मुझे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि आंकड़ों का ही विश्लेषण है ये, लेकिन आंकड़े जो मुझे दिखा रहे वही मैं बता रहा हूं। मनीष जी कह रहे हिंदू हैज सफर्ड, हिंदू का नुकसान होना ही है, क्योंकि हिंदू को इन्होंने चीट किया, हिंदू को चीट किया। ये अभी तक चुनाव का 3 चरण हो गया, आपके लिए इन्होंने एक काम नहीं गिनाया कि मैंने तो आपके लिए एक काम किया, ये काम किया, मुझे वोट दे दो। आपको सिर्फ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, खुद डरा रहे हैं, अपने आईटी सेल से डरवा रहे हैं कि वोट करो, और पासवानदा को कह रहे आओ भाजपा के कार्यालय पे कब्जा करो। ये एटीट्यूड के साथ तो हिंदुओं का नुकसान नहीं होगा तो क्या होगा, आप सोचिए। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सरकार के जाने के बाद बहुत सारे सनसनीखेज खुलासे होने वाले हैं जो इन्होंने अभी तक दबा कर रखे हुए हैं। तब इनके मंत्री जेल जाना शुरू करेंगे, इनके जाने के बाद लोग खुलकर बताएंगे। बिल्कुल, मैं अगर आकलन है और ये सरकार रह गई, नहीं आई, मान लो, मैं अभी ये नहीं कह रहा चुनाव, लेकिन मान लीजिए, तो सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड में मनी लॉन्ड्रिंग आ जाएगा, ये सब जेल जाएंगे। देश की जो अभी वित्त मंत्री है सब जेल जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, मुखौटा कंपनी बनाकर पैसे लिए गए। वो एक कंपनी जिसकी आमदनी माइनस में है, वो करोड़ों का बॉन्ड खरीद कर दे रहा है। उसके बाद विदेशी एफसीआरए में, लेकिन उसका तो कानून ही बदल चुके हैं ये, तो उसमें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सहोदर भाई हैं। तो काला धन सफेद करने में अब ये काला धन पे आए हैं। अभी क्या कर रहे हैं, मैं आकलन करवा रहा हूं, फिर से झूठ बोला,
जैसे 15 लाख का झूठ बोला था। मैं आकलन करा रहा हूं कि काला धन अगर गुना भाग हो तो कितना कितना लोगों को मिलेगा। कितना झूठ बोलते हो भाई। 10 साल आप था, आपने काला धन को सफेद करने के लिए नोटबंदी बनाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट की एक जज कह रही है, काला धन को सफेद करने के लिए नोटबंदी लाए, काला धन को सफेद करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए, काला धन को सफेद करने के लिए कंपनीज एक्ट में बदलाव किए, और आज कह रहे हो कि मैं गुनागणित कर रहा हूं। अब हम हिंदू मूर्ख नहीं है कि श्री श्री रविशंकर के बात में फंस जाएंगे, बाबा रामदेव जी की बात में फंस जाएंगे, आपकी बात में फंस जाएंगे। अब 10 साल आपको शासन चलाने का दिया, अब हम आपके रिजल्ट ओरिएंटेड आपको देखेंगे। अब आपके गाल बजाने पर हम वोट नहीं करने वाले, हम आपके रिजल्ट पर वोट करेंगे कि जो आप कह रहे हो वो आपने 10 साल में किया है या नहीं किया, ये जानना जरूरी है। सुनीता त्यागी जी धन्यवाद। संदीप जी, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अपने 10 साल के कार्य का प्रचार नहीं करे बल्कि कांग्रेस का प्रचार करे और हिंदुओं को डरा रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो की झूठ। बिल्कुल, देखिए इनका झूठ। आपके घर 2 भैंस है, एक भैंस कांग्रेस खोल लेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हो उसी समय। देखिए भगवान ना हिंदुओं को, इसलिए चेतनशील हिंदुओं को संकेत मिलता है। अगर पकड़ते हो तो आप बचते हो, नहीं पकड़ोगे तो धर्मो रक्षति रक्षता बचोगे, नहीं तो जाओगे। जब ये झूठ बोल रहे हैं उसी समय सुप्रीम कोर्ट में इनका वकील कह रहा है कि निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति का निजी संपत्ति राज्य का है, राज्य छीन लेगा, कम्युनिटी का है। चीफ जस्टिस कह रहे मैंने जो अपनी कार खरीदी, घर बनाए, वो भी बोला हाँ जी आप ही का, आपका भी। तो लोगों की निजी संपत्ति अगली बार जो ये आएंगे तो आपकी संपत्ति छीनेंगे, ये बात ही सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, इन्हीं का वकील कह रहा है। हिंदी अखबार इस खबर को छुपा रहे हैं, अंग्रेजी अखबार में एक सिर्फ हिंदू ने छापा था, उसके बाद कहीं मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन बाहर कह रहे तुम्हारा भैंस खोल के ले जाएगा। मतलब झूठ की कोई सीमा भी है या कुछ भी तुक्का मार रहे हैं। श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी मेंबरशिप के लिए। रेवन्ना ने जर्मनी भागने के बाद एक बयान जारी किया और कहा कि इस इलेक्शन में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होगी। रेवन्ना तो पसमानदा से भी आगे निकला, यूज एंड थ्रो में रेवन्ना ने इनका भी सीढ़ी बना दिया। आप सोच कर देखो, रेवन्ना ने इनका ही सीढ़ी कांड कर दिया। मतलब इतना नीचे गिरेगा ये पार्टी वोट के लिए। अरे गरिमा रखो, मेंटेन रखो, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए रामायण महाभारत हो गए। महिलाओं का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। वो माता होती है, वो पृथ्वी होती है, वो प्रकृति होती है। और उसका वो वीडियो बना रहा है, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि इसके साथ गठबंधन मत कीजिए, बड़ी मुश्किल होने वाली है, और तुम कह रहे हो एक सीट जीत जाएंगे, उसका पोता है एक सीट निकाल लेंगे और उसका चुनाव प्रचार करते हो। अरे आंख में शर्म नहीं है। महिलाओं की हाय लगी कि मैं बता रहा हूं, महिलाओं के हाय से साम्राज्य नष्ट हो गए। 300 एक बुजुर्ग महिला है, उसका आप लेट पढ़ोगे, 60 साल की में है कि मेरा वीडियो मत बनाओ, तुम मेरे बेटे के उम्र के हो। बुजुर्ग महिला के साथ रेप किया है, उस पापी के साथ ये खड़े होकर चुनाव प्रचार कर रहे, तो वहां पापी हुआ। ये अपराध की दृष्टि से अगर देखो कि एक अपराधी के साथ यदि आप खड़े होगे तो आपको पुलिस जेल में डाल देगी। अपराधी के साथ यदि आप हो तो आपको पुलिस जेल में डाल देगी। अपराधी के साथ प्राइम मिनिस्टर खड़े, उनको जेल में डालेगी? बताइए। तो अपराधी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आज आप किसी अपराधी के साथ खड़े हो जाओ, आपको जेल में डालेगी। पर इनके पार्टी में लश्कर तौबा का कमांडर आईटी सेल का हेड बनता है, वो जेल में डालते हैं जिसने इसको भर्ती किया था। आप अपराधी के साथ खड़े हो तो जेल में डालेंगे, पर इनके यहाँ कन्हैयालाल को काटने वाला इनकी पार्टी का मेंबर रहता है। यह अपराधियों की भारी पार्टी है। जो ओवरसीज में जो इनका हेड था कभी या कोई बड़े पोस्ट पे था, वो हैबिचुअल रेप ऑफेंडर की सजा ऑस्ट्रेलिया में पाया है, 29 साल की सजा मिली है। मतलब वो अपराध करने का हैबिचुअल है, वो बलात्कार करने का। नॉर्थ ईस्ट में इनका कार्यकर्ता चकलागढ़ चला रहा था। देहरादून में इनके कार्यालय से कंडोम जो है वो इतनी कंडोम की नालियां जाम हो गई। कार्यालय में कंडोम का क्या काम है भाई? सीवर और नालियां जाम है। देखिए ये वंदे विष्णु कह रहे हैं सर, आपको कल की न्यूज आपको पता हो कि पुलिस लोगों को वोट डालने नहीं दे रही थी जिन जगहों पर बीजेपी हार रही थी। देख लीजिए, मैं तो चैनल नहीं देखता वंदे विष्णु, तो मैं इसलिए मुझे नहीं इसकी पता है इसका। लेकिन आप कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे, हमारे अपने आईएसडी तो सही कह रहे हैं। तो मेरे तो डाटा आज भी सब अखबार से लेता हूं, तो कई जगह यही है कि
वोट नहीं डालने दे रहे हैं, ये स्थिति क्रिएट किया हुआ है जो कह रहे हैं। तो ये अपराधियों की एक गैंग चल रहा है, ये सरकार नहीं चल रही, गैंग गैंगस्टर चल रहे हैं, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, जहां पे मिडिल क्लास का सम्मान नहीं है, जहां गरीबों को भिखारी बनाए रहने की व्यवस्था है, जहां अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। रसिया से तेल लेने का फायदा गुजरात की इंडस्ट्रिस्ट को दिलाया, उसका पेट्रोल पंप खुलवाया, अब देख लो। और उसका सस्ता आया क्रूड ऑयल फायदा जनता को मिलना चाहिए, नहीं दिया, वो इंडस्ट्रिस्ट को दिया। तो ये तो बोलेंगे ऐसी बातें, ये सच है। निसर्ग ओझा कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोकवादी अब कम वोटिंग के लिए हिंदुओं को कोस रहे हैं, तथाकथित अल्पसंख्यकों के वोट लाइन दिखाकर हिंदुत्व कमजोर दिखा रहे हैं। 4000 दंगे हो गए, अब तक कोई हिंदुत्व। सही बात है, ये मास्टर स्ट्रोक, ये सब पैसे देखो, आप मालिक मास्टर्स के लिए कुछ तो बोलना होगा निसर्ग जी। मास्टर से कहेंगे देखिए मैं कह रहा हूं हिंदुओं को गाली दे रहा हूं, 2 लाख रुपए भेज देना। ये इतने निकृष्ट लोग हैं। 3400-3500 दंगे, 5000 दंगे हो गए हिंदू विरोधी। दिल्ली में कभी हिंदू विरोधी दंगे नहीं हुए आज तक। इनके शासन में दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए, हरियाणा में कभी हिंदू विरोधी दंगे नहीं हुए। इनके शासन हरियाणा नू में हिंदू विरोधी दंगे हुए। मणिपुर में कभी हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ, इनके शासन में मणिपुर में हिंदुओं का पलायन हुआ। कभी इतने बड़े कम्युनिस्ट शासन आदि रहा, सब हुआ। 7000 महिलाओं का एक साथ यौन शोषण नहीं हुआ, बंगाल में 7000 महिलाओं का यौन शोषण हुआ, ज्यादातर हिंदू हैं। कभी हमारी शोभा यात्रा पर इस तरह के पथराव नहीं होते थे जो आज गुजरात में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं, खरगोन में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। और ये हिंदुओं को डरा रहे हैं। हिंदुओं का तो तुमने दुर्गत करके रख दिया।